एक बार एक शहर में किसी सेठ जी ने 3 मंजिला मकान बनाया। अब मकान तो बना लिया 3 मंजिल का, पर रहने वाला कौन? एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई, बेटा पढ़ने विदेश चला गया। अब सेठ और सेठानी दो ही बस 3 मंजिल घर में, करे क्या? इतना बड़ा घर मन भी नहीं लगता। तो सेठ जी ने सोचा एक काम करते, इस घर का 2-4 कमरे किराए पे दे देते हैं। तो उन्होंने किराए पर एक अखबार में वो जो निकलता है, एडवर्टाइज जो निकलती है, तो वो दे दिया कि घर किराए पे जिसको चाहिए तो खाली है। तो 2-4 लड़के वहां आ गए। लड़कों ने कहा सेठ जी हमें ये किराए पे दे दो, हम विद्यार्थी हैं, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, कितने लोग हो? बोले 4-5 लोग हैं, 2 कमरे दे दिए किराए पर। अब सेठ जी ने सोचा था अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, आएंगे आराम से। लेकिन हुआ क्या, वो विद्यार्थी तो थे नहीं, उल्टा सेठ जी का घर उन्होंने जुए का, शराब का अड्डा बना दिया। वहां शराब पीते, जुआ खेलते, सब गलत गलत काम करते। सेठ जी को लगा कि ये तो गड़बड़ है। सेठ जी ने कहा कि हमारे घर से निकलो, निकल जाओ यहां से, हमको नहीं देना किराए पे। अब वो थोड़ा होता है ना, कुछ दबंग प्रकृति के लोग होते हैं, डॉन माइंडसेट के, तो थोड़ा वैसे टाइप के थे। अब सेठ जी कहे आराम से निकल जाओ, बोले हम नहीं निकलेंगे, कब्जा करके बैठ गए। सेठ जी बेचारे उनसे डरे भी, ये नौजवान हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हमारे साथ, बड़े डर के मारे अब घर से निकालना भी और निकाल भी नहीं पा रहे, क्या करें, बड़े परेशान। डराते हैं, धमकाते हैं सेठ जी को। सेठ जी बेचारे चुप। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी शहर के चौराहे पे बैठे थे, तो ऐसे ही सब में बात चल रही थी कि शहर में नए एसपी साहब आ रहे हैं, नए एसपी साहब का तबादला हो रहा है। पर जो ऑफिशियल जो उनको घर मिलता है रहने के पुलिस वालों का, वो कुछ उसमें थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग चल रही। तो एसपी साहब को रहने के लिए मकान चाहिए, एक कोई रहने के लिए घर चाहिए। अब जैसे सेठ जी ने ये सुना तो सेठ जी तो तुरंत बोले हमारा घर है ना खाली। बोले कितना किराया लोगे? बोले फ्री, 1 रुपया नहीं लेंगे, बस एसपी साहब आ जाए हमारे घर में, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस वो आ जाए, हमारा घर बस उन गुंडों से छूट जाए। वो एसपी साहब के डर से थोड़ी रुकेंगे वहां पे। बोले पैसा नहीं लोगे? बिल्कुल नहीं, 1 रुपया नहीं, बस आ जाए वो। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब एसपी साहब आए, उससे पहले उनका सामान धीरे धीरे आने लगा घर में। तो वो जो लड़के थे वो पूछ रहे ये सामान किसका आ रहा है? तो बताए शहर के एसपी साहब यहाँ रहने आ रहे हैं। एसपी साहब आए, उससे पहले सब सामान बांध बूंद के सारे जो लड़के थे वो वहां से भाग गए। या अब हम मरेंगे, जेल में एसपी साहब डालेंगे। तो ये कहानी क्या है? अब इस कहानी का मतलब समझो। मकान क्या है? ये मनुष्य रूपी जो शरीर है हमारा, ये मकान है, ये हमारा घर है। ये घर किस लिए बनाया था? कि इसमें भगवान आके रहे, अच्छाइयां आके रहे। लेकिन हुआ क्या? हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। ये हृदय, ये मेरा जो मकान था, ये आपका घर था, पर हुआ क्या, इसमें बड़े सारे चोर आके रहने लगे। कौन से चोर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, गुस्सा, ये सारे जो अवगुण हैं, इन्होंने अपना घर हमारे हृदय में बना लिया। ये हृदय बना इसलिए था कि इसमें भगवान आके रहेंगे, पर इसमें कब्जा कर लिया इन बुराइयों ने। अब जब इन बुराइयों ने कब्जा कर लिया, तो जैसे एसपी साहब के आने से वो सारे जो चोर हैं, दबंग हैं, वो सब घर छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत कथा जब हम श्रवण करते हैं तो भागवत सुनने से क्या होता है? भागवत सुनने से भक्ति हमारे हृदय में आती है। और जैसे इन चोरों को पता चलता है कि भक्ति आने वाली है, भक्ति आ रही है, अब ये कथा में बैठ गया है, अब भक्ति इसके हृदय में पहुंचने वाली है, तो भक्ति देवी को आता देख डर के मारे ये सारे जो
बुराइयां हैं ये हमारा हृदय छोड़ के भाग जाते हैं। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, अब यहाँ भक्ति आने वाली है, अब ये जगह छोड़ के हमें जाना चाहिए।